नमस्ते साथियों, आज हम जैन धर्म के महत्वपूर्ण पर्व पर्युषण पर्व या 10 लक्षण पर्व के बारे में आपको बताएंगे कि इसका महत्व क्या है। तो पर्युषण पर्व, इसका जो अर्थ होता है वो है आत्मा के समीप रहने वाला पर्व। इसमें क्या है, आत्मा की शुद्धि पर बल दिया जाता है। हम जानते हैं कि जैन धर्म में दो संप्रदाय होते हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। तो श्वेतांबर संप्रदाय में यह जो पर्व है वो 8 दिन का मनाया जाता है। वहीं दिगंबर संप्रदाय में यह पर्व 10 दिनों का मनाया जाता है, इसलिए इसे 10 लक्षण पर्व भी कहे जाते हैं। और हर दिन इस पर्व की महत्ता रहती है। हर दिन हम अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को करते हैं। इस दिन सभी जैन समुदाय हम अपना ध्यान स्वाध्याय में तथा मंदिर जाना, व्रत, उपवास इत्यादि पर ध्यान देते हैं। तप त्याग और भिन्न वस्तुओं पर आसक्ति ना रहे, इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। और सामान्यतः संप्रदाय कोई भी हो, लक्ष्य एक ही रहता है कि स्वयं को निर्दोष बना सके, अरिहंत बनकर मुक्त हो सके। अब मैं बताऊंगी कि जैन धर्म में अरिहंत की क्या अवधारणा है। अरिहंत और तीर्थंकर अलग होते हैं। जो मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं तीर्थंकर, वो अलग हैं। तीर्थंकर मतलब शरीर रहित होते हैं, मतलब वो आत्मा है जिनको मोक्ष प्राप्त हो चुका है, जन्म मरण से जिनको मुक्ति प्राप्त हो चुकी है, जिनके कर्म पूर्णतः नष्ट हो चुके हैं। लेकिन अगर शरीर रहते हुए हम अपने कर्मों को नष्ट कर दें तो उसे अरिहंत की उपाधि दी जाती है। इसलिए अरिहंत बनकर मुक्त हो सके, इस धर्म का उद्देश्य होता है। ठीक है। और हम जानते हैं कि इस पर्व में हम एक दूसरे से क्षमा मांगते हैं। ये एक महत्वपूर्ण पर्व है, क्षमा बाड़ी पर्व कहा जाता है इसे। ये केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है धर्म, कि मनुष्य से ही हम क्षमा मांगे। हमसे जाने अनजाने में कभी किसी जीव के प्रति कोई हिंसा हो जाती है, या फिर किसी के प्रति हमारे अंदर बैर भाव आ जाता है, या हमारे सोचने में भी हम किसी का बुरा चाहते हैं, तो हम खुद से भी क्षमा मांगते हैं। ना केवल दूसरों से क्षमा की अपेक्षा रखते हैं, बल्कि हम खुद से को भी करते हैं इस पर्व में। इसलिए लोग इसमें विभिन्न प्रकार के पर्व करते हैं प्रतिदिन के। हम इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। अब की बार 2024 में 8 सितंबर से 17 सितंबर तक ये 10 दिन तक चलने वाला पर्व है, और अभी 8वां दिन है। तो दिगंबर संप्रदाय में तत्वार्थ सूत्र में इसके बारे में बताया गया है। दिगंबर संप्रदाय में 10 धर्मों का वर्णन है। इन्हीं धर्मों का पालन करते हैं, और प्रतिदिन मैं इनके धर्म का महत्व भी आपको बताती चलूँगी कि ये क्यों मनाए जाते हैं। तो पहले इन धर्मों का नाम आप याद कर लेना, क्योंकि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है, आता है इसलिए। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचय और ब्रह्मचर्य। तो इसमें उत्तम क्षमा मतलब सर्वोच्च क्षमा, परम क्षमा का इसका अर्थ होता है। तो मैं इसके अर्थ भी बताती चलूँगी, इनका महत्व भी। तो उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा का अर्थ होता है सबको क्षमा और सबसे क्षमा। मतलब हमने मन वचन कर्म से सबको क्षमा कर दिया है, और हम सभी से क्षमा मांगते हैं। इसमें ये बताया जाता है कि हम कितने सहनशील हैं, हमें किसी से बैर भाव नहीं है, हमारे अंदर क्रोध, मान, माया, लोभ जैसा नहीं है, ना ही कोई अहंकार है। हम बहुत विनम्र हैं, और आपसे भी क्षमा मांगते हैं, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप हमको क्षमा कर दोगे। तो इस दिन हम पूरे दिन ये है धर्म का पालन करते हैं। वैसे जो जो जैन समुदाय में मुनि रहते हैं वो अपना जीवन तो पूरा इसी में व्यतीत कर देते हैं, लेकिन जो गृहस्थ में आ चुके हैं उनसे ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वो पूरे वर्ष में ऐसा कुछ दिन निकालें जब ये धर्मों का पालन कर सकें। तो ऐसे ही दूसरा दिन होता है मार्दव धर्म का। तो हम अपने व्यवहार में नम्रता लाते हैं। इसमें ये नहीं रहता है कि आप बड़े हो, मैं छोटा, मैं बड़ा हूँ, आप छोटा हो, हम सब बराबर हैं। ये ऐसा धर्म है, इसमें यह धर्म को ग्रहण किया जाता है, और इसमें यह विश्वास प्राप्त होता है कि सभी आत्माएं समान हैं और कोई एक दूसरे से भी श्रेष्ठ नहीं है। तो उत्तम आर्जव धर्म हमें ये सिखाता है कि हम सब समान हैं। आर्जव, उत्तम आर्जव धर्म बताता है कि हमारे भाव बहुत शुद्ध हैं। मतलब क्या होता है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। हम जो बोलते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो बोलते हैं, और वही करते हैं जो सही है, और वही बोलते हैं जो जिससे किसी का अहित ना होता हो। तो उत्तम आर्जव धर्म हमें ये बताता है कि हमारे भाव की शुद्धता है, हम मन वचन कर्म से एक रूप हैं, उनमें भिन्नता नहीं होती है। फोर्थ डे होता है
वो उत्तम सोच की अवस्था बताता है। सोच मतलब शुद्धता होती है। ये सिर्फ बाहरी शुद्धता नहीं है कि हम आसपास की सफाई रखें, बल्कि ये आत्मिक शुद्धता भी है कि हम अपनी आत्मा को भी शुद्ध रखें। आत्मा से किसी तरीके का हम लोभ ना रखें और हम अपनी आत्मा की शुद्धिकरण पर ध्यान देते हैं, क्योंकि हमें जानना जरूरी है कि अंत में हमारी आत्मा की जो शुद्धता रहेगी वो ही काम में आएगी। तो जो फिफ्थ डे होता है उसमें क्या रहता है, सत्य बोलने पर जोर दिया जाता है कि हम जो बोलेंगे, जितना बोलेंगे उतना सच बोलेंगे और वही बोलेंगे जो सत्य हो और जिससे किसी का अहित ना हो, जिससे किसी का बुरा ना लगे। मजाक में भी हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्या आजकल ट्रेंड चल गया है कि हम व्यंग्यात्मक तरीके से झूठ बोल देते हैं कि बाद में ये तो झूठ था, लेकिन जैन धर्म में इसे भी झूठ को माना गया है। और थोड़ा बोलना, ज़्यादा बोलने पर भी इसमें पाबंदियाँ लगाई गई हैं, क्योंकि जितना बोलेंगे उतना हम अपने कर्मों को बढ़ा रहे हैं। हम जितना उचित हो, जितना सही हो उतना बोलें। संयम, तो जो सिक्स्थ डे होता है वो संयम का होता है। उत्तम संयम, संयम का अर्थ होता है कि हम जानते हैं हमारी पांच इंद्रियां हैं, इसमें हम छूना, देखना, सूंघना, स्पर्श करना, तो ये सुनना, तो ये पांच इंद्रियां पर अगर हमारा बस नहीं रहेगा तो ये हम पर हावी हो जाएंगी। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इन इंद्रियों को अब काबू करें, ना कि ये इंद्रियां हम पर काबू हो जाए। इसलिए तो जैन धर्म में जब शुरुआत में इंसान मिलता है किसी भी अजनबी इंसान से तो जय जिनेंद्र बोला जाता है, मतलब कि वही जैन है जिसने अपनी जिनेंद्रियों इंद्रियों को जीत लिया है। इसलिए संयम धर्म का एक विशेष महत्व है, जिसमें यह सिखाया जाता है कि हम अपनी इंद्रियों को काबू करें और जिससे हम इंद्रियों को सही दिशा में ले जाएं। तो सेवेंथ डे होता है उत्तम तप। इसमें हम मलिन वृत्तियों को दूर करते हैं, इसके लिए हम तपस्या करते हैं। अब हमारी मलिन वृत्तियाँ ऐसे ही तो दूर नहीं हो जाएंगी, उनके लिए कुछ कठोर तपस्या तो करना चाहिए, क्योंकि इतने जन्मों से हमने जो कर्म अर्जित किए हुए हैं तो उनका नाश करने के लिए हमें एक तपस्या करनी होती है कठोर, जिससे क्या है हमारा मन का भटकाव ना हो और हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। तो इसके लिए यह ज़रूरी होता है कि हम तपस्या को करें। थोड़ा सा कठोर तपस्या पर ध्यान दिया जाता है, ध्यान पर ध्यान दिया जाता है कि हम ध्यान की अवस्था में रहें, स्वाध्याय करें और हम अपने आप को हम अपने मन में हमारा मन कंट्रोल में रहे और हमारा शरीर को हम इस लेवल पे ले जाएं कि जो हमारे मन में जो बुरे विचार आते हैं वो दूर हो सके। तो ये तप की अवस्था रहती है। वहीं त्याग, ये एट्थ डे है जो कि आज अभी दिगंबर संप्रदाय में चल रहा है। उत्तम त्याग, उत्तम त्याग में क्या होता है कि केवल तप करने से ही मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है कि हम तप कर रहे हैं। त्याग उससे भी बड़ा अस्त्र है कि हमें त्याग करना भी ज़रूरी होता है। त्याग का अर्थ होता है कि हम भोजन को कुछ त्याग कर दें, जल त्याग करें। वैसे तो इसमें क्या होता है, जो उपवास करते हैं वो भी बहुत कठोर होता है। इसमें एक टाइम ही जल ग्रहण किया जाता है। कोई कोई अपनी सुविधा अनुसार इसमें एक टाइम आहार ले लेता है, लेकिन वो भी बहुत शुद्धता से, उसमें हल्दी का सेवन नहीं किया जाता है और जो आलू, प्याज, लहसुन और गाजर, मूली ऐसी सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि इनको गलत बताया जा रहा है। इसका अर्थ है कि हम अपने जो जीभ का स्वाद पर नियंत्रण रख रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी जीभ को स्वाद की आदत हो जाएगी तो हम अपने कर्मों से बंध रहे हैं। फिर हम हमारा मन क्या रहेगा, अरे मुझे तो मोमोज खाना है, अरे मुझे तो मैगी खाना है। तो ये क्या हमारे कर्म है ना, हम इसके लिए जी रहे हैं। तो हमारे हमें हमें अपना वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। ये तो केवल एक स्वाद है, हमारा इस पर नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए हमें त्याग करना पड़ेगा। तो त्याग में बहुत शक्ति है। इसका अर्थ यही है कुल मिलाकर कि हम अपने आहार, औषधि आदि को जो सही है उतना ही सेवन करें, क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है कि भूख आत्मा का असली स्वभाव नहीं है। कभी कभी लोग सोच लेते हैं हम तो खाने के लिए ही जी रहे हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। तो 10 लक्षण पर्व के दौरान हमें ये सिखाया जाता है कि हमें
त्याग करना चाहिए। त्याग हर चीज़ का, अपनी बुराइयों का त्याग करना चाहिए और अपने बुरे विचारों का त्याग करना चाहिए। तो इससे क्या है, हमें आत्म साक्षात्कार होता है और जिससे हम कठोर अभ्यास का पालन करना सीख जाते हैं। 9th डे होता है आकिंचय। इसका अर्थ होता है अनासक्ति, अर्थात किसी से भी ममता ना रहे, किसी पर भी हम आसक्त ना रहे। जब हम पूरे 8 दिन की प्रक्रियाओं को अपना लेते हैं, तब ये 9th डे में सिखाया जाता है कि अब हमने त्याग कर दिया है ना, तो उसको त्याग ही रहने दो। ये नहीं कि अब हमें मोह आ रहा है, नहीं नहीं थोड़ा सा खा लेते हैं हम, नहीं नहीं थोड़ा सा उसके पास चले जाते हैं, नहीं थोड़ा सा झूठ बोल लेते हैं, उससे क्या हो रहा है। तो ये जो हमने त्याग कर दिया है ना, तो वो त्याग ही रहे, उसके प्रति हम आसक्त ना हो जाए। ये धर्म हमें सिखाता है, क्योंकि सन्यास बनने के बाद ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि हम अपनी इंद्रियों के अधीन हो जाते हैं। तो इसलिए हमें यह ध्यान रहना चाहिए कि हम उनके प्रति आसक्त ना हो। इसलिए हम इंद्रियों को पर विजय प्राप्त करना सीखना चाहिए। उत्तम आकिंचन धर्म हमें सिखाया जाता है, चाहे कितना भी कारण क्यों ना हो, हमें अन्य पदार्थों के प्रति मोह नहीं रखना चाहिए। अब लास्ट धर्म होता है ब्रह्मचर्य धर्म। यह ब्रह्मचर्य धर्म दो शब्दों से बना है, ब्रह्म और चर्या। तो ब्रह्म का अर्थ होता है आत्मा और वहीं चर्या का अर्थ होता है निवास करना। तो हम अपनी आत्मा में निवास करें, अपनी आत्मा के प्रति सच्चे रहें। ये इस धर्म का उद्देश्य होता है लास्ट में, कि अब हमने जितनी भी प्रक्रिया अपनाई हैं 9 दिन, तो हम उनका पालन करें उसी अनुसार। तो इस प्रकार हम अपने आत्मा के प्रति सच्चे होंगे। हमेशा इंसान का खुद के प्रति सच्चा होना ज़रूरी है। यह धर्म बताता है हम दुनिया के से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन कभी खुद से झूठ नहीं बोल सकते हैं। और हमें यह एक बात का एहसास होना चाहिए कि वास्तविक स्वरूप आत्मा ही है और ये सब में विद्यमान है और सभी एक समान है। यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं है। और हम में इतनी सहनशीलता होनी चाहिए कि हम आपस में एक दूसरे को क्षमा कर सकें, और हम में इतनी त्याग शक्ति होनी चाहिए कि किसी के प्रति मोह ना रहे। तो ये जैन धर्म के जो पूरा भी पर्व रहते हैं उनका मुख्य उद्देश्य रहता है। और जो मैंने बताया था कि जो जैन मुनि रहते हैं वो इन गुणों का हमेशा पालन करते हैं। वो अपने आप को इतना कोई कोई बोलता है कि, मैं आपको बताती हूँ कि कोई कोई बोलता है कि जैन धर्म बहुत कठोर है, लेकिन वो कठोर इसलिए है क्योंकि वो बताता है कि ये शरीर को कठोरता लग रही है, आत्मा को कठोरता नहीं लग रही है। ये हम एहसास दिलाते हैं शरीर को कि ये दर्द सिर्फ शरीर को हो रहा है, आत्मा को दर्द नहीं होता है। तो जब ये एहसास हो जाता है कि आत्मा शरीर अलग है, तो वो कठोरता भी कठोरता नहीं लगती है। तो अंत में 10 लक्षण पर्व यह संदेश देता है कि प्रत्येक जीव में तीर्थंकर बनने की शक्ति है। यह बताता है कि आत्मा के जो 10 गुण हैं उनका पालन करके हम संसार से मुक्ति पाई जा सकती है, जिसे केवल्य या मोक्ष कहा जाता है। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू।